बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। 25 मार्च को दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। एग्जैक्टली क्या होने वाला है, सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, अभी लेवल प्लेइंग फील्ड कौन देने वाला है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसके अलावा जो इंसाफ कटहरे में है ना, यानी जो अदलिया कटहरे में है, उसकी नई किस्त सामने आई है और वो जो किस्त है उसकी सारी रुदात मैंने आपको बतानी है। और किस्त ये है कि जाहिर सी बात है, आपको पता है पाकिस्तान है, ऑडियोज़ वीडियोज़ निकलती रहती हैं, चलती रहती हैं। एक और ऑडियो प्लस वीडियो मतलब आई है, और वो ऑडियो वीडियो है जी परवेज़ इलाही साहब के, जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब, उनके इंकशाफात। तो तौबा 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 तौबा, मतलब वो मैं आपको बताऊंगी। वो जो इंकशाफात हैं वो तो ऐसे हैं कि भाई हर एक कोई सवाल कर रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। अब बड़ी ही कन्फ्यूजन की सिचुएशन है, और इसलिए बहुत कन्फ्यूजन है, और इसलिए बड़ी कन्फ्यूजन है, बड्डी वाली कन्फ्यूजन है, क्योंकि अदलिया ना बड़ा डेंजर जोन है, ये बड़ा ही डेडली जोन है। इसलिए डेडली जोन है क्योंकि आज़ादी की बात होती है, आज़ादी से बात करना, बोलना, आवाज़ उठाना, ये आवाज़ भी बंद कर देते हैं एक्चुअली, मतलब कंटेम्प्ट लगाते हैं, आवाज़ बंद। तो पाकिस्तान के अंदर आज़ादी और जमहूरियत तो यही है ना कि आप आवाज़ उठाएं, लेकिन जो हाल है पाकिस्तान में आज़ादी और जमहूरियत का, तो फिर तो कन्फ्यूजन होती है ना। लेकिन भाई देखें, द बीनर सलीम शो में मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं आपसे कुछ छुपाऊँ नहीं, कुछ सेंसर ना करूँ, और अनसेंसर्ड आपको बताऊँगी मैं। बाकी तो लिटरली हमारा जो मुल्क है वो अल्लाह तवक्कल चल रहा है, और बीनर सलीम भी अल्लाह तवक्कल चल रही है। बाकी अल्लाह मालिक है, रब दियाँ रखा, देखेंगे क्या होगा, वो बताती हूँ मैं आपको। लेकिन सबसे पहले सच, फिर मैं फिर से भूल जाऊँगी। जो टेंशन है ना वो ये हुई कि भाई कल रात को तकरीबन 10-11 बजे के बीच में ज़ल्ज़ला आ गया लाहौर में, और ऐसा वैसा 7.7 मैग्नीट्यूड का ज़ल्ज़ला है। बाकी और गिरदोनवा में भी रिपोर्ट हुआ, और ये अच्छा खासा मैग्नीट्यूड है ज़ल्ज़ले का। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, बाकी अल्लाह तवक्कल चल रहा है पाकिस्तान, वरना पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं हैं। आप ये हालात देखें, जमहूरियत के देखें, सियासत के देखें, ये जो पॉलिटिकल अर्थक्वेक्स आते रहते हैं ना मुल्क के अंदर, ये तो चलो एक तरफ, लेकिन ये अल्लाह ताला ने जो हमें ये बचाया है कि कोई ऐसा कोई बुरा नागवार वाक़या जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, दहशत बड़ी हो गई थी एकदम से, क्योंकि बड़ी बड़ी जगहों पर इस ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। तो अल्लाह ताला हम सबको कायम दायम रखे और अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और जो पाकिस्तान है, जो हमारा मुल्क है, उसको कायम दायम रखे, ता क़यामत उसको कायम दायम रखे। और वाकई मतलब अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है, वरना तो ना हुकूमत है, ना रियासत है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानियों के पास कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इज़ एक्चुअली ए बनाना रिपब्लिक। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। चलें जी, आ जाएं जी, ज़रा हम कुछ पॉलिटिकल जो हैं ज़ल्ज़लों पर आते हैं, पॉलिटिकल हिचकोलों पर आते हैं कि वो क्या हैं। पॉलिटिकल ज़ल्ज़ले, पॉलिटिकल हिचकोले ये हैं कि जी मोहम्मद खान भट्टी साहब को उठाया गया कुछ अरसा पहले, और फिर ख़बरें आई, बाद आप गवाह बन रहे हैं। फिर ये भी है कि जी वो बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ऑलरेडी कह चुके थे कि जी वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे। उन्होंने इमरान खान साहब को भी ये कन्वे किया कि भाई अभी ये भट्टी साहब को उन्होंने उठा लिया है और अब तो बड़ी बातें होने वाली हैं। अब जो भट्टी साहब की ऑडियो वीडियो आई है, वो मुझे नहीं पता कि किस सिचुएशन में आई है, वो किससे बात कर रहे हैं, क्या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या कोई ज़बरदस्ती बात कर रहे हैं, किसी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, या सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। आई डोंट नो द बैकग्राउंड, बट जो वीडियो और ऑडियो आई है उसके अंदर वो जो बातें कर रहे हैं ना, वो बड़ी तौबा तौबा वाली हैं, मतलब तौबा तौबा करा देती है कसमें। वो ये बातें हैं कि ऑलरेडी जुडिशरी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। नून लीग तो उठा रही है, नून लीग ने तो गैंग ऑफ 5 में भी सिटिंग जजेस को शामिल किया हुआ है। पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से साइड करी है PMLN को, क्योंकि जब इन्होंने एक जज को लेकर के इनको एतराज़ था जो बेंच में मौजूद थे, जिनको बेंच से निकालना भी था, और उसको लेकर के जो सारी बातें हुई, उसके अंदर जो वकील थे जो PDM के, कलेक्टिवली दोनों पार्टीज़ के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, और इसलिए पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है इस चीज़ के अंदर। और फिर तीसरी चीज़ ये कि ये तासुर भी दिया जा रहा है
क्योंकि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब अरेस्ट नहीं हो रहे और क्योंकि इमरान खान साहब अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे हैं। और वैसे ये भी खबर है, वैसे अच्छा ये भी मैं बताती हूँ, पहले ये मैं बात ज़रा ये कहानी मुकम्मल कर लूँ। तो भाई जुडिशरी के ऊपर तो बड़े सवालात उठ रहे हैं और आई थिंक सो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इन द हिस्ट्री कि सिटिंग जजेस के ऊपर, सिटिंग बेंचेस के ऊपर जो है वो शकूक शुबात हैं और एक ट्रस्ट डेफिसिट है और एक सवालिया निशान उठ रहा है। अब भट्टी साहब इज़ नो लेस, मोहम्मद खान भट्टी साहब, उन्होंने मज़ीद, वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में एडिंग फ्यूल टू द फायर, ठीक है, मतलब उन्होंने आग के अंदर मज़ीद ईंधन डाला है। ये जिस तरह से उनकी रिकॉर्डिंग आई है, उस रिकॉर्डिंग के अंदर सबसे पहले एक चीज़ तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं इस रिकॉर्डिंग से और सबसे ज़्यादा डरे भी हुए हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा कुछ इफेक्ट हुआ है ना तो वो पाकिस्तान की जुडिशरी हुई है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं हुआ है। द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको जी मुबारक को क्लियर चिट मिली है और क्लियर चिट है जी उमर अता बंदयाल साहब के बारे में फरमा रहे हैं कि जी वो तो मैनेज नहीं होते। अच्छा भी सारी बात मैं करें ना, कोट अन कोट करें, अगर कोई जुमला कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए तो खुदा दा वास्ता है, खुदा दा वास्ता है मेरे तो पैन आ जाना, ठीक है, आराम से सुने आप, क्रस्ट सुने कि क्या है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो उमर अता बंदयाल साहब जो है ना, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो तो मैनेज नहीं होते और ना उनको मैनेज करने की कोशिश की गई है। लेकिन हाँ, 2 जजेज़ हैं जिनको मैनेज किया गया है और जो मैनेज होते हैं, और उनको मैनेज जो है वो मज़ाहिर नकवी साहब करते हैं। और वो जजेस 2 कौन हैं? वो मुनीब अख्तर साहब हैं और जस्टिस एजाज साहब हैं। और उनको मैनेज करने की जिम्मेदारी मज़ाहिर नकवी साहब की है। अब बज़ाहिर में सादा सी स्टेटमेंट है, मज़ाहिर नकवी साहब वही हैं जिनके ऊपर एलिगेशन पहले भी लगे थे, जिनकी हवाले से ऑडियो पहले भी आई थी और फिर उनका जो है रेफरेंस भी गया हुआ है जुडिशल काउंसिल के अंदर। लेकिन अभी तक उसकी कुछ अता पता नहीं है कि मतलब उधर क्या हो रहा है, मतलब एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता। जब तक मैं ये वीडियो कर रही हूँ तब तक तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि मेरे नॉलेज में ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है अभी तक। तो भाई वो उनको मैनेज करते हैं। अच्छा, वो आगे बता रहे हैं कि अच्छा जी अब वो किस तरह मैनेज करते हैं। वो इस तरह से मैनेज करते हैं कि जी जो मज़ाहिर नकवी साहब है ना, उनके आगे 2 साहबजादे हैं जो कि बड़े ही करप्ट हैं। वो फ्रंट मैन है मज़ाहिर नकवी के, जो दोनों बेटे हैं वो अपने अब्बा जी के फ्रंट मैन हैं और वो बड़े करप्ट हैं। और उनके बारे में परवेज़ इलाही साहब ने मोहम्मद खान भट्टी साहब को ये ऑर्डर दिया था कि भाई ये हमें बड़ा रिलीफ़ करते हैं, जब तक ये अदालतों में हैं, ये मैनेज कर रहे हैं, ये हमें रिलीफ़ देंगे, पीटीआई को भी रिलीफ़ देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली तब तो ये काफ़िली गलत थी, पीटीआई अलग थी। अब इकट्ठे हो गए, सब रल मिल गए इन्हें। तो उन्होंने क्या कि जी उनका कोई काम नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, फिर कौन सा काम नहीं रुकना चाहिए? मतलब आप भी सोचेंगे उनके क्या काम है भाई? तो भाई ट्रांसफ़र्स हो गए, तबादले हो गए, प्रमोशंस हो गई, उनका कोई काम नहीं रुकना चाहिए। मोहम्मद खान भट्टी साहब कह रहे हैं कि भाई ये मेरिट था और ये क्राइटेरिया था, ठीक है, परवेज़ इलाही साहब का। अब परवेज़ इलाही साहब इस सिचुएशन से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों, लेकिन ये पहले मैं आपको ये रिकॉर्डिंग का पहले पूरा मामला बता दूँ। अच्छा, सिर्फ ये नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट भी मैनेज होती रही है बकौल भट्टी साहब के। अब लाहौर हाई कोर्ट ऐसे मैनेज होती रही है क्योंकि जो अली अफजल साई साहब हैं वो मैनेज करते रहे, जाहिर सी बात उनकी रिश्तेदारी भी है। तो उन्होंने कहा कि जी अली अफजल साई साहब ने कि जी मैं इसको कर लूँगा मैनेज और कोई जो फैसला है ना वो पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं आएगा। और लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस के हवाले से उन्होंने बताया, नाम लिए कि जी उनके साथ मेरे पर्सनल ताल्लुक़ हैं। पर्सनल ताल्लुक़ बहुत से लोगों के साथ होते हैं। वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये इनकशाफात तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इनकी लीगल हैसियत क्या है, क्या आगे कुछ होने वाला है, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि इस मुल्क के अंदर तो साबिक आर्मी चीफ़ हो, साबिक डीआई हो, डीजीआई हो आपका, वो अपना एतराफ़ जुर्म कर लेते हैं लेकिन उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता। जिनके ख़िलाफ़ पक्के ठोस शवाहिद होते हैं, भाई वो बंदा खुद कह रहा हाँ मैंने किया है भाई, ठीक है, तो और क्या कुछ हो रहा है। एक इंक्वायरी तक तो कॉल नहीं की जाती, एक इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड तो बनाया नहीं जाता। तो हम इस वीडियो के बारे में क्या कहें, लेकिन ये है कि वो जो एक मोमेंटम है ना और जो एक नरेशन बिल्डिंग है, एक बयानिया बनाना होता है, ये उस बयानिए के लिए। अब आप ये डिसाइड कर लें कि ये बयानिया उधर के लिए काम आएगा कि इधर के लिए काम आएगा, यानी कि ये बयानिया पीटीआई के लिए काम आएगा कि ये बयानिया जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए काम आएगा, या फिर ये बयानिया गैर सियासी क़ुव्वतों के लिए काम आएगा। ये अभी एज ऑफ नाउ ये सिर्फ एक बयानिया वॉर है, राइट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर आगे क्या होने वाला है। होना तो खैर बहुत कुछ चाहिए, होना तो ये चाहिए कि जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, जिन जजेस के नाम आ रहे हैं उन
से पूछा जाए या उनको रोका जाए फॉर सम टाइम कि लिसन हैंग ऑन, अभी आप कोई केसेस ना पकड़ें या उनके केसेस ना लगाएं जब तक हम उनके बारे में इंक्वायरी नहीं करें, बिकॉज एक बायस आ गया, एक क्वेश्चन मार्क आ गया। और मैं इसलिए कह रही हूँ स्टेटिंग दैट फैक्ट कि इस वीडियो के हवाले से ठोस सबूत कितने हैं भट्टी साहब के पास ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफ कोर्स अगर 2 सिटिंग जजेस के नाम आ रहे हैं और एक ऐसे जज का नाम आ रहा है जिसके ऊपर ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, फरीक़ैन को एतराज़ है और डाउट्स हैं, तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी पर ये काम होना चाहिए। लेकिन होगा क्या? होगा ये कि मेरी आवाज़ बंद कर दो, इसको भेज दो नोटिस, ठीक है, कंटेम्प्ट का, और फलाने को भेज दो, फलाने को भेज दो, जिसने कोई सख्त बात कर दी उस पर कर दो। मतलब कि अपने घर को ठीक किसी ने नहीं करना, बस से मेस फैलानी है सब एक ने। और एक तो ईगो वॉर्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी हो जाती हैं, फ़ौज और पॉलिटिशियंस के बीच हो जाती हैं, और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं वो एक ईगो वॉर में चले जाते हैं। मतलब अक्सर ये होता है बड़े लोगों पर, बड़े ओहदों पर बैठे छोटे लोग, यू नो, बिकॉज हिम्मत हौसला नहीं होता, फ़ौरन इसको ईगो वॉर ले लेते हैं। तो खैर जी, ये अब तमाम मामलात हैं। पेपर प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र किया गया। अच्छा जी, पूछा गया पेपर प्रोजेक्ट क्या होता है। भाई वो पेपर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो दिए जाते हैं, मतलब यू नो ये पेपर प्रोजेक्ट्स ऑब्लाइज करने के लिए दिए जाते हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पेपर पर होते हैं, असल में नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हाउसिंग सोसाइटी है वो कागजात पर होगी, कोई फैक्ट्री है वो कागजात पर होगी, असल में नहीं होगी। तो फिर उसके चक्कर में खांचे लगते हैं, यू नो, ये पैसे बनाने के, माल बनाने के ये तरीके होते हैं। तो इस तरह की जो फाइलें होती हैं, जो पेपर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये ऑब्लाइज करने के लिए रिश्वत के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, या यू नो लाइक इस तरह से दिए जाते हैं। तो ये वाली सारी बातें भी उन्होंने की। तो ये खैर अभी शुरुआत है, ये किस्तवार अशात है, ये आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी और भी लोगों की आएंगी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं ये कहती हूँ कि जी परवेज़ इलाही साहब बड़े ज़्यादा इफेक्ट हुए, इससे जुडिशरी क्यों इफेक्ट हुए वो तो मैंने आपको बता दिया। अब परवेज़ इलाही साहब क्यों इससे इफेक्ट हुए हैं, वो इसलिए इफेक्ट हुए हैं क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जब ज़मान पाक का पूरा एक्शन हो रहा था उसमें तो थे गायब। सुना था कि उनको कोरोना हो गया। अब मुझे नहीं पता ठीक है कि गलत है, लेकिन हुआ ये कि जब वो आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं जितने भी मौजूद थे वो तो पिल पड़े उन पर। वो कहते जी परवेज़ इलाही साहब कहते रहे नहीं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, वेट करें। ये 2-3 दिन पहले की बात है, लेकिन कारकुनान ने तो ऐसी तैसी कर दी। वो एक खातून जज्बात में ज़ोर ज़ोर से बोल रही हैं भाई कि आप तब किधर थे जब खान साहब के साथ ही हो रहा था, आप तब किधर थे खान साहब के साथ क्या हो रहा था। उनको बड़ा चुप कराने की कोशिश की, लेकिन नहीं। सो परवेज़ इलाही साहब के साथ तो डबल बुरा हो रहा है ना, वो ना 3 में ना 13 में, पूरी गेम से ही आउट है। उनको लगा था कि पीटीआई ज्वाइन कर लूँगा तो मेरे साथ तो बड़ा ही मतलब कोई कमाल सीन हो जाएगा। वो तो अब उल्टा पार्टी को कलदम, पार्टी को रोकने की बात हो रही है। वहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर है वो भी परवेज़ इलाही साहब को ओन नहीं करे, वो उल्टा सवाल कर रहे हो जी कित्थों तुसी कित्थों आ गए हो, किधर सी तुसी की हो रहा जे, यू नो समथिंग लाइक दैट। सो परवेज़ इलाही साहब के लिए बहुत ही बैड सिचुएशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ऐसे में मुझे हैरत ही होती है कि मुन्नस साहब जो है वो अभी तक वालिद साहब के साथ नहीं है। मतलब कैसे बच्चे हैं कि मुश्किल वक्त में भी अपने वालिद साहब के साथ नहीं है। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ है। अब आ जाएं जी 25 मार्च को। 25 मार्च को होने वाला है दमादम मस्त कलंदर। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब ने करना है जलसा और रमज़ान शुरू हो चुका होगा, और ये जो जलसा है इफ्तारी के बाद बल्कि तरावियों के बाद होगा। और जब ये जलसा होगा तो आपको पता है कि जो पंजाब की हुकूमत है, पहले ये जलसा ऑफ कोर्स बुध को होना था, यानी कि आज होना था, लेकिन अब ये जलसा क्योंकि आज नहीं हुआ क्योंकि हुकूमत ने जलसे की मशरूत इजाज़त दी थी। मतलब ये कह के इजाज़त दी, समझे कि नहीं दी, कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है जी कर ले, आपने जलसा करना है तो हम आपको सिक्योरिटी कोई नहीं दे रहे। तो अब मुझे नहीं पता कि इनको ये 25 मार्च को इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती, और अगर मिलेगी भी ना तो वो ऐसी होम्योपैथिक सी इजाज़त मिलेगी। तो जब इस तरह से इजाज़त मिले और जब ये सिचुएशन हो तो फिर दमादम मस्त कलंदर तो होगा ही। एक तरफ हो पंजाब पुलिस और दूसरी तरफ हो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, तो दमादम मस्त कलंदर, यही बात होती है। अब इशू ये है कि पार्टी के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई, और वैसे तो रोज़ ही मीटिंग होती है, लेकिन कल तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से कोई 5 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक ये मीटिंग रही। और इस मीटिंग के अंदर लोगों ने, जो करीबी लोग थे इमरान खान साहब के, उन्होंने उनको इमरान खान साहब को कहा कि नाउ इट्स टाइम कि यू शुड मूव टू खैबर पख्तूनख्वा या यू शुड मूव टू गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि अब आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेट है
तो और ये तो अब आपको कलअदम करने की बात हो रही है और बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है पार्टी के ऊपर, क्योंकि पिछले 2 दिनों में बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ऑफिशियल फिगर है कि 500 अफराद पिछले 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उनको जो है वो अरेस्ट किया गया, उनको एबडक्ट किया गया, उनको उठाया गया। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि भाई जब तक ये 500 बंदे छूटते नहीं है ना, जब तक ये सिलसिला रुकता नहीं है, तो तब तक जो है ना हम लोगों ने, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, किसी से बात नहीं करनी। क्योंकि आपको पता नहीं, इमरान खान साहब ने तो कहा था कि जी मैं हर एक से बात करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी चीज़, इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, ना मैं गिलगित बल्तिस्तान जाऊँगा, ना मैं खैबर पख्तूनख्वा जाऊँगा, इन्होंने जो करना है वो कर लें। क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता चल गया है कि जो मुश्किल वक्त, वो जो ज़मान पाक वाला था ना, पुलिस आई और फिर अंदर से जो है वो शेलिंग हुई और फिर बाहर से शेलिंग हुई और अंदर से बॉम्ब आए, पेट्रोल बॉम्ब, और बाहर से डंडे आए, और जो सब कुछ हुआ, इमरान खान साहब को पता चल गया कि जी मैं तैयार हूँ और मेरा सपोर्ट सिस्टम भी तैयार है, तो ब्रिंग इट ऑन। देख लो, वैसे तो ये कैंपेन मरीम नवाज साहिबा की है, #ब्रिंग इट ऑन, लेकिन इमरान खान साहब ने इस कैंपेन को अडॉप्ट कर लिया है, ब्रिंग इट ऑन हैशटैग। कर लो भाई जो पुलिस ने करना है, और कर लो भाई जो करना है, मैं तो आखिरी दम तक लड़ूंगा। और ये उन्होंने अपने कारकुनान को भी बता दिया। तो वही ना, मतलब ईगो, जिद आप कह लें। अब इमरान खान साहब इतना आगे आ चुके हैं कि वो कह रहे हैं मैंने पीछे नहीं हटना। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी लिखा है। उस ख़त के अंदर उन्होंने लिखा है कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और ऐसे में इंतखाबात हो रहे हैं या इंतखाबात होने जाए, ये आपको क्रस्ट बता रही हूँ उस ख़त का। तो ऐसे में व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। और उन्होंने अपने लोगों से जब मीटिंग में इस बारे में डिस्कस किया कि जी ऐसे ख़त लिखना है और ख़त लिखा है, तो उन्होंने अपने लोगों को ये भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब इमरान खान के हिसाब से तब पूरी होगी जब 100 मुकदमात PMLN पर भी बनेंगे। इस वक्त इमरान खान साहब का जो निशाना है ना, वो PMLN है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो पंजाब हुकूमत है उसको PMLN और जो इस्टेब्लिशमेंट है, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट में बैठा एक शख्स जो कि अपेरेंटली उनकी नज़र में हम सब जानते हैं कि वो आर्मी चीफ है, तो समझ रहे हैं कि जी आर्मी चीफ मोहसिन नकवी साहब को डिक्टेट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, और मोहसिन नकवी साहब वो करते हैं, और जो बाकी जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो उनको नून लीग देती है। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो इस मोड में है। ठीक है, मैंने आपको बड़ी खुल के, बग़ैर लगी लपटी, मैंने आपको सीधी बात बताई है कि आर्मी चीफ, मोहसिन नकवी और PMLN। सो भाई उन्होंने सीधा ये बोला अपने कारकुनान को कि भाई हर एक के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मैं लड़ूंगा, मैं डटूंगा, बल्कि मैं हर एक के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करूंगा, चाहे वो मोहसिन नकवी क्यों ना हो, चाहे वो PMLN के लोग ही क्यों ना हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह क्यों ना हो, चाहे वो शहबाज शरीफ क्यों ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैंने इन सब के ऊपर ना अब 100 मुकदमात करने हैं। अच्छा, अब जब इमरान खान साहब ये कहते हैं ना कि 100 मुकदमात करने हैं, तो आप ये समझ जाएं कि वो केपेबल हैं ये करने के, क्योंकि जब इमरान खान, बाजवा एंड फैज़, इन तीनों का ट्राइका था, तो तब जो नून लीग ने चक्की पीसी थी, मुशक्क़त की, जुल्म की, मुसीबतों की, वो सिर्फ ट्रेलर था। अब इमरान खान साहब अपोजिशन में आए हैं, तो अब उनको तत्ती हवाएं लग रही हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश करिए। स्कोर कौन सा सेटल करने की कोशिश करी है कि जी बाजवा के ख़िलाफ़ या इदारे के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव बनाया, जो कि एंटी एक नैरेटिव चल रहा है और जो काफ़ी हद तक प्रोपेगेंडा भी उसमें शामिल है। तो अब इमरान खान साहब क्योंकि अभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, एटलीस्ट सियासत के अंदर उस रोल को लेकर के, क्योंकि अब इमरान खान साहब ये नहीं कह रहे कि जी अभी आप मेरे साथ मिलें और मेरी हुकूमत लेकर के आएँ। अब वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। सर्वाइवल का जंग ये है कि मैं अपना कत्ल नहीं होने दूंगा, मैं अपने ऊपर हमला नहीं होने दूंगा, मैं अपने आप को डिसक्वालीफाई नहीं होने दूंगा, और मतलब अब जो गेम है ना वो मेरी और आपकी सोच से ऊपर चली गई है। ठीक है, अब वो गेम बहुत पीछे रह गई कि आओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, आओ हाथों में हाथ डाल करके हम एक बार फिर हुकूमत बनाएं। अब गेम ये चली गई है कि भाई मैं तुम लोग को सियासत करके दिखाऊंगा। बड़े आए मेरे पे बैन लगाने वाले, बड़े आए मुझे कलअदम करने वाले, समझ रहे हैं। तो ये इस लेवल पर अब गेम चली गई है। तो जब इस लेवल पर गेम जाएगी तो आप सोचें जिस को जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वो अपना बदला सूद समेत लेगा। समझ आ गई आपको?
तो अब ये सूरत हाल होने वाली है। तो फिर बताएं आप, दमादम मस्त कलंदर होना है कि नहीं होना? लिख के रख लें, सिचुएशन वही है, कैश 22। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक खबर मैं आपको दे दूं जाते जाते, वो खबर ये है, और बहुत ही बुरी खबर है। वो खबर ये है कि पाकिस्तान का अभी तक, रमज़ान की आमद है, 4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का अभी तक IMF से कोई मुआहदा नहीं हुआ। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा खटाई में पड़ गया है इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो आप यकीन कर लें मेरी बात का। मैं कुछ सोच समझ के, कुछ चीज़ों को समझ बूझ के ही आपको ये खबर दे रही हूँ। अब आप लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें।